स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार दोपहर तक काफ़ी संख्या में किसान यूरिया लेने के इंतजार में नई अनाज मंडी में खड़ी रहे। गाड़ी आई भी लेकिन उन्हें यूरिया न मिला। किसानों का आरोप था कि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आड़तियों द्वारा यूरिया नहीं दिया जा रहा, जबकि आड़तियों का ये कहना था कि जितना यूरिया उनके पास आया हुआ किसानों को दे दिया जाएगा, बाकी यूरिया जो है रसूलपुर के किसानों के लिए आया हुआ है। लेकिन आड़तियों के इस तर्क से किसान जो संतुष्ट नहीं थे और कुछ देर के पश्चात उन्होंने नारेबाजी आरंभ कर दी, क्योंकि कई घंटों से ये किसान यूरिया लेने के इंतज़ार में यहाँ पर लाइन्स में आदि में लगे हुए थे। उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने फिर वहाँ पर नारेबाजी भी की। किसान यूनियन के नेता संजीव कुमार भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर प्रवेश कर गया। आड़तियों ने वहाँ पर आकर भी उन्हें समझाने का प्रयास किया कि कल सुबह वो किसानों को यूरिया जितना भी उपलब्ध होगा वो देंगे और आगे भी यूरिया आदि मंगवा दिया जाएगा। तो किसानों ने उनकी बात भी नहीं मानी। बोलो भाई, नारे मारो। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 यूरिया की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूरिया की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को यूरिया दो, यूरिया दो। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी प्रधान जी, आज क्या कुछ मामला हो रहा है? अपना किसान इकट्ठे हुए यहाँ पे अपनी यहाँ सडोरा अनाज मंडी के अंदर जी आज 850 बैग जो एक ये गाड़ी खड़ी है, इसमें यहाँ से सडोरा मंडी के अंदर आए हैं। और जैसे ही हमें इस गाड़ी का पता लगा तो इसके अंदर लगभग 250 बैग रह गए थे, बाकी इन्होंने दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ किसान काफी बरड़ाए हुए फिर रहे थे, सभी दुकानों के पास गए पर किसी भी आड़ती ने इनको खाद नहीं दिया। किसी ने 2 कट्टे लेने, किसी ने 5 कट्टे लिए। आखिरकार ये बहुत टाइम से परेशान रहे। तो इनका मेरे पास भी कई जिम्मेदारों का फोन गया और उन्होंने मेरे को कहा भी प्रधान जी एक बार मंडी में आओ और ये खाद को डिस्ट्रीब्यूट कराओ। ठीक है। हमने ये गाड़ी रोक ली और हमने इनको बोला कि जितने किसान यहाँ है कम से कम इनको 2-2, 5-5 कट्टे यूरिया के दे दो। तो ये गाड़ी रोकी, हमने कहा इस गाड़ी के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट कराओ। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है वो आके अपनी बात रख रहे कि ये खाद जो है 250 बैग है इस गाड़ी के अंदर और वो रसूल पर जाएगा। चलो हम इनकी बात से सहमत है, वहाँ भी किसान है, ये वहाँ चले जाएंगे। पर जिनके पास इन्होंने तरवाया वो कल को किसान को खाद नहीं देते। तो हम ये बात कह रहे हैं उनकी 2-3 की दुकानें खुलवा दो और ये जितने भी यहाँ किसान हैं उनको 2-2, 4-4 कट्टे जो भी लेने आप उनको बंटवा दो। अब यहाँ बहुत किसान ऐसे हैं जी कम से कम 10 किलोमीटर से खड़े हैं, जिसको बैग भी 5 ही लेने हैं और वो अपनी रेडी भी ले आया। ये देखो आपके सामने एक ये खड़े हैं, साधन इनके खड़े हैं भी वो ले जाएंगे। अब ये हमें एक लॉलीपॉप दे रहे हैं भी आप ये गाड़ी इसको जाने दो और सवेर को हमारी जिम्मेवारी हम बंटवा देंगे। अब जितने भी इस मंडी के अंदर आते हैं वो सारे सडोरा से हैं। तो हमारी तो एक ही बात है भी या तो ये गाड़ी बंटवा दो और या फिर दूसरी बात हमने इनके पास एक बात और रखी भी ये बहुत बात बोलना चाहते हैं भी रात को 250 कट्टे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, अंधेरा है। हमने इनको एक बात रखी, आप 250 बैग के पैसे मेरे से डलवा लो खाते में, पर इन बेचारे किसानों को खाद दे दो। ये बात भी हमने इनको बोल दी भी आपका एक कट्टा भी हम नहीं इर्द गिर्द मतलब किधर भी जान देने के, आप पूरे की पेमेंट ले लो आप, बाकी हम इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी आड़तियों के पास यहाँ कट्टे उतरे तो हैं इसमें से कट्टे उतरे हैं। इन्होंने आड़तियों के पास तारे, किसी के पास 50 तारे, किसी के पास 60 तारे। पर ये जो 650-700 कट्टे इन्होंने यहाँ पर उतारे हैं, पर ये जिस भी आड़ती के पास गए उसने इनको देने से इनकार कर दिया। ये शर्मा जी क्या करते हैं, जैसे कल को इनके पास खाद अंदर चला जाएगा, दुकानों के अंदर चला गया आज, जब कल किसान खाद लेने के लिए आएगा तो ये खाद नहीं देते हैं। ये बड़ी भारी दिक्कत तो है। आया तो है खाद बांटने वास्ते है तो खाद क्यों नहीं देते? एक मिनट। उसमें क्या है, जैसे ये सवेरे आएंगे इसको एक बैग यूरिया के साथ कम से कम 400 रुपए की थैली साथ में देंगे। थैली क्या चीज मतलब? उसमें सल्फर देंगे या फिर ये कहेंगे फटेरा के। और दूसरी बात, इनके पास जितनी भी चीज है वो डुप्लीकेट है। वो 150-200 रुपए की थैली किसान को 500 रुपए में। बीच में रोक रहा, क्या सरकार का आदेश है कि उसके साथ कोई चीजें जोड़नी है? सरकार का जनाब ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेटर है, उसमें सरकार उसमें बिल्कुल साफ लिखा है भी आप किसी भी किसान को कुछ भी लेने के लिए अन्य पदार्थ बाध्य नहीं कर सकते।
ठीक पर है। ये उसका नाजायज फायदा ठहरे, ये उसको गुमराह करेंगे, खाद मेरे पास नहीं है, जब वो जाएगा इनके तरले मिन्नता करेगा, ये उससे पैसे लेंगे और फिर उसको रात के अंधेरे में आजू बाजू करके फिर उसको ये उठवाएंगे। यानी किसानों को मजबूर करते हैं किसानों को मजबूर, देखिए शर्मा जी 8:30 बजे का टाइम हो चुका होगा, देखिए बंदे देखिए खाद बिल्कुल, कितने बिल्कुल। यहाँ पर लाए थे। सैकड़ों हैं कोई सारे। हमें शौक थोड़ी है पूरे भी हम यहाँ से सैकड़ों के करीब बंदे हैं आपके सामने हैं यहाँ, कोई हमें शौक थोड़ी है रात को यहाँ परेशान हो गए। जी, ये जी। मेरे साथ जो मेरी टीम आई हुई है, इन्हें किसी को भी खाद का एक बैग भी नहीं चाहिए, मतलब एक किसानों नहीं वास्ते चाहिए। आए। किसानों के लिए हम आए, इनकी मजबूरी सुनने के बाद हम यहाँ आए। अब ये बात बोल रहे हैं कि हम इसको सुबह को जो यहाँ आड़तियों पुत्र वो डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। ठीक है। हमने ये बात कहा जी जिसके पास आए वो अपनी लिस्ट दे, मेरे पास 40 रह गए, मेरे पास 50 रह गए, और उस बात की जिम्मेवारी लें भी, सुबह हम दे देंगे। पर वो सभी के सभी, जब ये 1.5 घंटा हो गया इस बात को, सभी के सभी यार की दुकानें बंद करके बैठ गए। जी 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 जी। अब बोलो इसका क्या हाल है हमारे पास, अब हमारी मजबूरी है ये खाद वितरण करना। अब ये तो आएंगे, पुलिस आने लग रही है, उनको बोला SHO साहब को, SHO साहब की ट्रांसफर हो गया, 2 अपना ASI लग रहे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जैसे भी आदेश होगा हम इसको गाड़ी को बंटवाएंगे, ठीक है। या फिर ये गाड़ी थाने में चली जाएगी, ठीक है बात। सुबह बंटवाएंगे। तो अपनी कार्रवाई ये रहने वाली है अपनी, हाँ जी, वैसे तो हमारा 100% ये है, हम इन किसानों को खाली नहीं जाने देंगे, हम इस खाद का वितरण कराएंगे। ठीक है बात। यदि खाद अभी ना मिला तो क्या आगे की क्या क्या रणनीति रहेगी? हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, अगर खाद नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने SHO साहब को फ़ोन कराया, हम SDM साहब को भी फ़ोन करेंगे। देखिए किसान परेशान है, रात को सांप का डर है, बिच्छू का डर है, ये बेचारे किसान, ये आड़ती लोग, ये तो अपने घरों मकानों में AC चला के पड़े हैं, और ये किसान बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके बीच में पड़े हैं, और जबकि ये किसान फसल इनके पास डालते हैं। पर बड़े शर्म की बात है, फिर भी किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, बस बंटवा के ही जाएंगे, मतलब हम ये खाद बंटवा के जाएंगे। आपसे भी हमारा आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। जब भी हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं, आप पुरजोर से हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। शर्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, शिवम भाई खड़े हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए, हम इस खाद को वितरण करा के जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, किसान यूनियन जिंदाबाद, धन्यवाद। जिंदाबाद। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी जनाब, अभी प्रधान जी ने बातें जो कही आपने सुनी, तो आप क्या कहना आप आज ऐसे किसान, चलो वो तो नेता हैं किसानों के, आप ऐसे किसान यहाँ पर खड़े, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है जी, आड़ती यहाँ का खाद उतरवाते हैं और उसमें हमारे को कभी फटेरा ले जाओ, एक्स्ट्रा पैसे दे देना, वैसे तो देते ही नहीं जी खाद। तो ये जितने किसान खड़े कितनी देर से खड़े मैं हैं 15 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ जी, मेरे को अभी एक भी जीरी में एक भी खाद नहीं मैंने गिरा अभी। अच्छा जी, 2-3 घंटे के यहाँ खड़े हैं। 2-3 घंटे से आप खड़े? तो आप क्या चाह रहे हैं अब जहाँ? खाद चाहिए, खाद चाहिए, खाद मिल जाए। पूरे इलाके से खड़े? तो 270 का तो कट्टा यूरिया का जी, और 300 350-400 रुपए की तो थैली ठोक रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर क्या करेंगे? यानी डबल से भी ज्यादा और फिर कीमत? नहीं, चल दे भी दे, ले भी ले, आदमी अपनी मनपसंद की तो ले ले, अपनी मर्जी से चाहिए पर भी आड़ मिट्टी के थैली आ गई जो ना वो सॉरी ना वो कुछ रहा ना वस्ता हुआ। ठीक, बस खड़े, फिर आप भी इंतजार में रहेंगे जी? हम जी इंतजार में है जी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे को खाद नहीं मिलेगा। 4 घंटे हो गए। कौन से गांव से आए भाई जी? आप कहाँ से आए भाई? फाजिलपुर से। आप कहाँ से भाई जी? राजपुर से जी। बस खड़े, फिर आप कितनी देर से खड़े भाई जी? 2 घंटे से खड़े यहाँ पे। आप सड़ोरे से जी? आप कहाँ से? सड़ोरे से। ये सैनिक सभी सड़ोरा मार्का खड़े सारा। कहाँ से भाई साहब आप? समैलपुर से। हाँ जी, सादीपुर। देख सकते हैं पूरे इलाके से किसान यहाँ पर 2.5-3 घंटे से बता रहे हैं जैसे खड़े हैं, और इंतज़ार में कब खाद बटेगी, और किसानों ने भी अब जम चुकी है तो ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करा कर यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पर आड़ती जो उनका ये कहना है कि भाई जो कट्टे हैं ये रसूलपुर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कट्टे उतरे हैं सढौरा के लिए थे, उन्होंने जमा कर लिए। अब ये गाड़ी जो खड़ी है इसमें कह रहे हैं कि रसूलपुर के कट्टे। चलो देख सकते हैं अभी क्या कुछ आगे रहने वाला है। इस दौरान किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें यूरिया उपलब्ध न कराया गया तो वो जाम लगाने पर विवश हो गया, और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उन्हें समझाने बुझाने का काफ़ी प्रयास किया। पुलिस द्वारा आड़तियों से और डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत की गई, और डिस्ट्रीब्यूटर और आड़तियों ने भी कहा कि वो जितना भी उपलब्ध है उन्हें जमा करा देंगे, किसानों को दे देंगे। लेकिन किसान जो उसी वक्त कह रहे थे कि भाई यूरिया उन्हें उपलब्ध कराया, जितने भी किसान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उन्हें यूरिया दिया जाए। और उनकी ये भी मांग थी कि डिस्ट्रीब्यूटर एवं आड़ती आदि यहाँ पर भी पहुँचे, जिनके पास ये यूरिया पड़ा हुआ दुकानों पर दुकानें खोली जाएं,
और जितने भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें यूरिया दे दिया कोई मांग ही नहीं है, कोई मांग नहीं है। भाई जी आप हमारी बात करके हमारी समस्या का हल करो, नहीं तो भाई फिर रोड हमारे सामने है, यहाँ चलाएंगे चाहते सड़के पर चला भाई मुकदमे दर्ज करने नाम मैं बोल दूंगा करने क्या मर्जी कर लो भाई, ठीक है जी। अगर लड़ाई मारी गल तो हम डिप्टी साहब का फोन आया था, डिप्टी साहब कह रहे थे हम कब्जे में ले लें, ठीक है बात कब्जे में ले लें। ये भैया गड्डी का रसूल पर कैसे मेरी तुम्हारे रसूल पर क्या बैठ जाएंगे गड्डी मारी और फिर ने जोड़ से आदमी यहाँ खड़े क्या मैं जी आड़तियां इन आड़तियां सड़ो लगे सारे आड़तियां बंदे कितने ने 5-5 एक में भेज दे चाहा पर वो आड़ती मान लो हमारे बीच में कहा जी मंडी के प्रधान बदे को नहीं वो सुन भी हां जी बीन की लिस्ट बना दो हां कितने पे बंदे जिम्मेवारी मेरी है मैं करते दूंगा कोई जिम्मेवारी नहीं जो तो चोर है मंडी के प्रधान सुनो मेरी बात हम बिल्कुल कोई गलत बात नहीं करते आप उन ब्लैक आप खड़े हो जाओ हम सारे 10 फुट पीछे हो जाए नामा की लिस्ट ले लें मैं दोनों यहाँ बात कह दें हम पैसे भी जमा करावांगे और आपकी जिम्मेवारी होगी आप हम 10 बजे बंधवाओ आप हम दुआओ 11 बजे हमारी भी बात क्लियर कर दो हम अपने घर चले जाएंगे ठीक है जी बात ठीक है जी। प्रधान जी कहाँ तक पहुँची बात? अच्छा जनाब एक मिनट जी जनाब इन्होंने ये बात कही है कि जो मंडी जो डिस्ट्रीब्यूटर है जी 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 उसने बात रखी है कि जितने यहाँ किसान हैं आप उनके एक लिस्ट पे नाम लिख दो और मेरी गारंटी है भी मैं उनको सुबह खाद दे दूंगा, ठीक है। पर हमें वो बात मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्या मंडी का प्रधान और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दोनों आए इनके अपने हिसाब से लिस्ट में नाम लिख ले बंदेंगे, ठीक है, और इनके पैसे ले ले। कल जब वो कहेंगे सुबह आ जाएंगे ये उसी टाइम आएंगे और खाद लेके चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। बस इतनी बात है हमारी। अब ये नहीं आते अगर तो रोड पे जा रहे जी, फिर रोड जाम करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, रोड जाम करेंगे। चलो ठीक है, चल भी बात संवाद चल रहा है अभी। हाँ संवाद चल रहा है जी, बातचीत चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक 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 है। काफ़ी देर तक बातचीत जो है जारी रही, लेकिन बातचीत का कोई हल नज़र ना आया और इसके बाद किसानों ने नई अनाज मंडी गेट के सामने जो है वो धरना जाम लगा दिया और उन्होंने फिर नारेबाजी वहाँ पर आरंभ कर दी। उनकी यही मांग थी उनके यूरिया दिया जाए और आड़ती वगैरह और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है यहीं पर आकर उनसे बातचीत करे, और उन्हें जमकर वहाँ पर नारेबाजी की और वहाँ पर जाम लगा दिया। चोर पजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चोर पजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरती एसोसिएशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों द्वारा लगातार अपनी एकता एवं पुलिस प्रशासन आदि मुर्दाबाद के नारे उनके द्वारा लगाए जा रहे थे और दोनों तरफ जाम लगा दिया गया था। दोनों जाम लगने के कारण से काफ़ी लंबी लंबी लाइनें दोनों तरफ हो गई थी, आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था और पुलिस पूरी हरकत में थे। सूचना पाकर SHO बिलासपुर भी वहां पर पहुंच गए थे और DSP तक भी इतला कर दी गई थी। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे और लगातार वे नारेबाजी कर रहे थे और यही मांग कर रहे थे कि उन्हें यूरिया उपलब्ध कराया जाए और जो परेशानी उन्हें हुई है उसी प्रकार की आगे परेशानी ना हो। लगातार नारेबाजी करते हुए उन्होंने जाम लगा दिया था। बंद करो, बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सभी साथियों से अपील है सड़क पर आराम से बैठे, कोई भी आपके बीच में हुआ कोई अपशब्द नहीं किसी को कहना। हमने सिर्फ यूरिया लेना है, यूरिया लेकर जाएंगे। गड्डी आपके सामने खड़ी है, इतना लगे भाई सारे हाँ जी, क्या संवाद हुआ कि अगर आपको सड़क पर बैठना पड़ गया, जाम लगाना पड़ गया ऐसे? लगभग 3 घंटे इस बात को गुजर चुके हैं जी। प्रशासन की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है जी जी, और ना ही हमारी कोई ऐसी लंबी चौड़ी मांग है। खाद मंडी के अंदर पड़ा है, सिर्फ बात एक है जितने यहाँ किसान हैं इनके नाम लिखो और इनको जो भी आपने खाद डिवाइड करना बस वो खाद दबा दो। गड्डी मंडी के बीच में खड़ी है, छोटी सी बात है। नहीं, आप ये कह रहे हैं जैसे फोन पे वो कह रहे हैं कि भाई हम दे देंगे, आप ये कह रहे हैं कि भाई सामने आ जाए हमारे। हाँ सामने आके वो आश्वासन देते हम चले जाएंगे। कोई इतनी छोटी सी प्लान है बस। हाँ बस ये छोटी सी बात है, लेकिन वो आके आश्वासन दे दें और जितने यहाँ किसान हैं उनके में एक नाम लिख ले। मंडी का प्रधान ये बात बोल दे, 6 बजे वो सुबह कहेगा उतने बजे आएंगे खाद लेके चले। लेकिन वो नहीं आ रहे, वो आने से मना कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहे, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर और जो मंडी का प्रधान वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो आए, बात रखे अपनी। हाँ हम चले जाएंगे। ठीक ठीक, चलो ठीक ठीक ठीक।
तो आप देख सकते हैं जाम लगा दिया किसानों ने, बैठ गए हैं, यूरिया लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आड़ती के प्रधान जो है उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पर बुलाना चाहते थे कि इनकी जो है ये जायज़ मांग है, इनको यूरिया दिया जाए और ये अपने घरों पे जा सके। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। पुलिस द्वारा लगातार आड़तियों के प्रधान जो उनसे और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर से संवाद किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि अब ये धरना किस टाइम से चलता है। इस वक्त रात्रि का समय है, लगभग 9:30 से ऊपर का समय हो गया है और ये लोग जाम लगा चुके हैं, अड़े हुए हैं। देख सकते हैं संजीव कुमार जो प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इस इलाके की पूरी कमांड संभालते हैं और यहाँ पर पूरा जाम अपनी गाड़ी समेत ट्रैक्टर ट्रालियाँ अड़ा दी हैं। दोनों तरफ जो है अब लंबी लंबी कतारें भी हो चुकी हैं। इस टाइम भी लोग आवागमन कर रहे हैं और जाम उन्होंने पूरी तरह से लगा दिया है। लोग बाग जो है इस वक्त दोनों तरफ फंस चुके हैं। अभी देखना यह है, पुलिस भी लगातार फ़ोन करा रही है कि भाई लेकर बात करें। वो यही कह रहे हैं कि आमने सामने आकर बात करें, एक आश्वासन दे दें उनको कि भाई हम सुबह आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक छोटी सी मांग है उनकी कि जो मांग वो कह रहे हैं कि हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि भाई हम सुलझा लेंगे, लेकिन ये कहते हैं सामने आ जाएं। हम लोग भी बैठे हुए हैं, ये भी परिवार वाले लोग हैं, इनके बाल बच्चे हैं। इस वक्त ये भी चाहते हैं, सारा दिन थकावट रहती है और आराम करना इस वक्त भी चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी के तहत ये लोग यहाँ पर बैठे हुए और बिल्कुल जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये आएँ और सामने, बिल्कुल प्रधान जी ने सही कहा कि वो यहाँ पर आए और सामने बात रखकर आश्वासन दे देंगे, सुबह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आप लोग अपने घरों में खुशी खुशी से चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी ना तो कोई अधिकारी से संबंधित और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आ रहा है और इसी कारण से ये परेशान जो किसान, जिनको अन्नदाता भी कहा जाता है, इस वक्त सड़क पर बैठने पर एक बार फिर से विवश हो गया। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये इस पर हम लोग नज़र रखेंगे। SHO बिलासपुर अब मध्यस्थता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि SHO सढौरा की जो ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब उनके स्थान पर SHO बिलासपुर यहाँ पर आए और लगातार संवाद किया जा रहा है। DSP व्यासपुर भी लगातार इनसे संवाद कर रहे हैं ताकि यहाँ से ये जाम हटाया जा सके और किसानों की जायज़ मांगों को स्वीकार किया जा सके। ऐसे आड़तियों से भी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी लगातार DSP और SHO बिलासपुर वार्ता कर रहे हैं और किसानों से भी वो बातचीत कर रहे हैं ताकि इस वक्त ये स्थिति पर काबू पाया जा सके। अब पुलिस की तरफ से डिमांड बात की जा रही है कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आ जाएं और आपसे आड़ती वगैरह और डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बात कर लेंगे, लेकिन किसान फिर अड़ गए कि हम लोग वहाँ नहीं आएंगे। किसान फिर धरने पर बैठ चुके हैं और पुलिस की मांग को अस्वीकार कर दिया कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। खात कौन देगा? आप ले लेगा खात? जब हम खड़े हो जाए तो नहीं आप नहीं कर सकते बात, आप नहीं करोगे, आप उन्हें बुलाओगे जो क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या है कि वो यहाँ कह नहीं सकते? DSP व्यासपुर हरविंदर सिंह इस मौके पर पहुंच गए हैं। DSP खुद आए हैं कमांड संभालने के लिए। संजू कहाँ है? प्रधान जी बुला के छोटा देख ले, इसी में बैठे ठीक हो, बढ़िया। चलो छह बोलो खड़े फिर। मौके पर पहुंचे DSP हरजिंदर सिंह द्वारा उन्हें लगातार बातचीत उनसे की गई और समझाया गया कि आड़ती जो है इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे वो बातचीत करें। लेकिन किसान काफ़ी जो है अड़े हुए थे, लेकिन वार्ता लगातार चलती रही और आखिरकार किसानों ने स्वीकार किया कि वो आड़तियों से बातचीत करेंगे। आड़ती उन्हें आश्वासन दे कि वो उन्हें यूरिया आदि उपलब्ध करा देंगे। तो फिर उसके बाद कुछ किसान जो है पुलिस स्टेशन सढौरा पहुँचे, जहाँ पर आड़ती एसोसिएशन पूरी बैठी हुई थी, मंडी प्रधान आदि बैठे थे। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जितना भी उन्हें उपलब्ध है वो उन्हें यूरिया उपलब्ध करा देंगे।
और किसान जितने भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उनके नाम आदि दिए जाएं और सुबह उनको बुला कर दिया जाएगा और उसके पश्चात अधिक से अधिक यूरिया मंगवाने की उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। और जितना भी यूरिया उपलब्ध आगे भी होता हो तो उन्हें बिना किसी परेशानी को किसानों को दे दिया जाएगा। इस पर जो है किसानों ने इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर व्यासपुर SHO सहित DSP व्यासपुर व सढौरा SHO भी अब नए आ चुके थे, अजय कुमार, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। उनकी मध्यस्थता में बातचीत हुई और फिर स्वीकार कर दिया गया कि जितने किसान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उनके नाम आदि दे दिए जाएं और फिर उन्हें यूरिया आदि सुबह जो है वितरित कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति बनाकर जो है किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल संजीव कुमार के नेतृत्व में आड़तियों से बातचीत की मध्यस्थता DSP व्यासपुर द्वारा की गई और वहाँ पर जो बातचीत हुई उसके आधार पर यह तय किया गया कि जितने किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और सुबह सवेरे उनको फिर बुलाकर मंडी में उनको जितने भी यहाँ पर यूरिया उपलब्ध होगा उनको उसी आधार पर यूरिया दे दिया जाएगा और जल्द ही फिर नया अलाट भी यूरिया का मंगवाया जाएगा और फिर उन्हें प्रदान दी जाएगी। इस सहमति के बाद जो है फिर एक लिस्ट बनाने का कार्य जो है किसानों के बीच में आकर शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त फिर रात्रि के समय लगभग 11:30 बजे के समय किसानों की फिर एक बार लंबी लाइन बनाई गई ताकि उनके नाम आदि नोट किए जा सकते हैं। SHO जो नए सढौरा आए हुए हैं उनकी देख रेख में लाइन पंक्ति बनाकर जो है फिर सभी के नाम लिखे गए और ये आश्वासन दिया गया कि सुबह इनको मंडी में बुलाया जाएगा और फिर इनको जितने भी यूरिया उपलब्ध उस वक्त आड़तियों पर होगा वो उन्हें दे दिया जाएगा। संतुष्ट तो नहीं थे किसान की, ऐसा तो कई बार उनके साथ हुआ है, उनको आश्वासन देने के बावजूद नहीं मिला है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उनको समझाया गया और फिर वो नाम लिखवाने के लिए तैयार हो गए और लाइन आदि लगाई गई और फिर इस प्रकार से ये वाक़या रात्रि को संपन्न हुआ।